आज तो बहुत ज्यादा लाइव में बच्चे आए हैं। हाँ, आज तो लाइव में बहुत बच्चे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। वेरी गुड, थैंक यू। और आपका लेक्चर मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू बेटा। सबको तो सब रेडी हो ना? तो मेरे 2 क्वेश्चंस बचे हुए थे, तो वो मुझे आज कराना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर। पहले क्वेश्चन नोट करिए। फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर। हो गया गुड मॉर्निंग, बस इतना ज्यादा नहीं किया जाता है सुबह सुबह से। फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर एट डिफरेंट टाइम given below, calculate the average rate of the reaction. Calculate the average rate of the reaction. ठीक है। हाँ, अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आपको एक रिएक्शन दे रहा है आर, ठीक है। ये है आपका पॉइंट रिएक्टेंट। कौन सा पॉइंट है? रिएक्टेंट। और ये रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट बना रहा है। सिंपल सी बात है। मतलब एक रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन से प्रोडक्ट आपका बन रहा है। क्या बन रहा है? प्रोडक्ट आपका बन रहा है। बिल्कुल सही बात। तो कह रहा है कि आपको रेट निकालना है हर इंटरवल पर। बात समझ में आ रही? आपको रेट निकालना है हर इंटरवल पर। अब सपोज दैट आपको यहां पर टाइम दिया हुआ है, ये प्यारा सा आपको टाइम दिया हुआ है, ठीक। टाइम आपको दिया हुआ है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। 0, 5, 10, 20 और ये 30। थोड़ा सा मुझे इरेज करना पड़ेगा। 0, 5, 10, 20 और ये है आपका 30। क्लियर बात? ये आपको टाइम दे रहा है। क्या दे रहा है? टाइम दे रहा है। और ये आपको कंसंट्रेशन दे रहा है, किसका? रिएक्टेंट का। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है 160 इंटू 10 की पावर 3। फिर आपको दे रहा है 80 10 की पावर 3। फिर बेटा आपको दे रहा है 40 इंटू 10 की पावर 3। फिर आपको दे रहा है 10 इंटू 10 की पावर 3। और फिर आपको लास्ट में दे रहा है 2.5। क्या दे रहा है आपको? 2.5 इंटू 10 की पावर 3। ये आपको टाइम दे रहा है, कंफर्म बात है। ये आपको कंसंट्रेशन दे रहा है। सबको समझ में आ गया? अब आपसे कह रहा है इंटरवल के बीच में, इंटरवल के बीच में, इंटरवल के बीच में, इंटरवल के बीच में आपको आपको रेट निकालना है। क्या निकालना है? आपको रेट निकालना है। आपको रेट निकालना है और आपको प्यारा सा रेट निकालना है। तो हम रेट का फॉर्मूला पढ़े थे, रेट का फॉर्मूला पढ़े थे बेटा कि रेट का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंसंट्रेशन with respect to time,
विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट का फॉर्मूला होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां तक बात समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट? पक्का बताना, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब हम निकालते हैं 0 से 5 के बीच का। किसके बीच का निकालते हैं? 0 से 5 के बीच का। तो सर 0 मतलब C2 माइनस C1। अच्छा, आपने ये चीज पढ़ा था कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को माइनस लिखते हैं क्योंकि घटता है। सर यहां भी माइनस लगाएंगे, T2 माइनस T1। फिर इसके बाद C2 की वैल्यू कितनी है सर? 80। C1 की वैल्यू कितनी है? 160, ये 10 है। तो C2 की वैल्यू है 80 इंटू 10 की पावर 3 माइनस C1 की वैल्यू है 160 इंटू 10 की पावर 3। 0 से 5 के बीच में, मतलब T2 कौन है आपका? 5, और T1 कौन है आपका? 0। कौन है? 0। तो T2 आपका 5 है और T1 आपका 0 है। तो T2 माइनस T1। हैव यू क्लियर माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अगर आपको कोई डाउट आता है या कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, मैंने अपना टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में अपडेट दे रखा है। आपको कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप हमसे पूछ सकते हैं। डाउट का कोई पैसा नहीं है, पीडीएफ का कोई पैसा नहीं है, जो यूट्यूब पर लाइव चल रहा है। और जो बच्चे रफ्तार बैच ज्वाइन किए, रफ्तार बैच का पेमेंट है, रफ्तार बैच का पेमेंट है, लेकिन यूट्यूब पर जितने भी लेक्चर्स जा रहे हैं उसका कोई पैसा नहीं, क्योंकि रफ्तार बैच लाइव चल रहा है। हम यूट्यूब पे लाइव नहीं कर पा रहे हैं, हम सिर्फ रफ्तार में लाइव कर पा रहे हैं। तो लाइव का एक चार्जेस लग रहा है, बट यूट्यूब का कोई चार्जेस नहीं है। पूरी लाइव क्लास आपको वहां पे रिकॉर्डेड के फॉर्म में मिल रही है। ठीक है, सबको समझ में आया? बेटा आपको नहीं समझ में आया? हाँ, क्या डाउट है आपको? सर 80 कहाँ से आ गया? बेटा अरे 80, ये C2 था, ये C1 था, तो C2 माइनस C1 किया। अब समझ में आ गया? ओके सर। अच्छा, तो अब आप 160 में 80 किया तो बेटा कितना बचेगा? 80 इंटू 10 की पावर 3, और ये आपका 5 है, तो ये आपका बचेगा, ये आपका आंसर आएगा बेटा, पहला आंसर आएगा 16 इंटू 10 की पावर 3। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। सब बच्चों का नोट हो गया है? अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन बचा हुआ है। आप लोग सोच रहे हो कि सर क्वेश्चन खत्म हो गया है। क्वेश्चन क्यों खत्म होगा अभी? सर बेटा होमवर्क सबने कंप्लीट किया था, जो मैंने कल आपको दिया था सबका हो गया था। किसी का कोई डाउट तो नहीं था होमवर्क में? चलो आगे चलते हैं। सबका हो गया है? सर मेरा नहीं हुआ। जल्दी नोट करो बेटा, बहुत टाइम लगाते हो तुम लोग, एक क्वेश्चन नहीं नोट कर पाते हो। पता नहीं कैसे जेई का, नीट का एग्जाम दोगे। अब बोर्ड की तैयारी नहीं है तो जेई का कैसे एग्जाम दोगे? बोर्ड भी तो मजबूत होना जरूरी है ना। अब आपको यहां से यहां तक करना है, तो अब ये कौन हो जाएगा? C2 से C1 निकालिए। अब 10 माइनस 5 करोगे और 40 माइनस 80 करोगे, तो 40 माइनस 80 करोगे तो बेटा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता। नहीं नहीं यार, मुझे डाउट डायरेक्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट मैंने कर दिया तो कई लोगों के समझ नहीं आएगा। क्योंकि हमारी क्लास में हम भूल गए थे कि कुछ बच्चे 6th क्लास के भी बैठे हुए हैं,
और जिनका दिमाग पूरा 6 क्लास की तरह लगता है, उनको कितना भी पढ़ाओ उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कब सीखोगे बेटा, कब आगे बढ़ोगे? तो 10 - 5 हो गया। अब 40 - 80 है तो बेटा कितना बचा? माइनस का 40 × 10⁻3 और ये आपका 5 बचेगा, ये कट ऑफ हो गया। तो कितना बचा? 5 8 ज़ा 40। तो ये आ गया आपका 8 × 10⁻3। यहां तक समझ में आ गया? 8 × 10⁻3। सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब आपको थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क मैं आपसे करवाऊंगा, मैं खुद नहीं करूंगा। अब आपको क्या करना है? 20 - 10 करना है, ये रेट बताना है, फिर 30 - 20 करोगे। जब 20 - 10 करोगे तो क्या करोगे? C2 - C1। 30 - 20 करोगे तो 25 - 10। तो ये आपको होमवर्क हैगा, मतलब 10 से 20 वाला और ये वाला कॉन्सेप्ट आपको होमवर्क, मतलब आपको R3 और R4 का वैल्यू खुद निकालना है, हम नहीं बताएंगे आपको। ठीक है, आगे चलें। अच्छा चलो भैया आगे चलते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन रह गया था कि ए ड्रॉप ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेन 3 × 10⁻, इसको नोट कर एस करते हैं। अब आप देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपकी शीट का, लास्ट नहीं आपके एग्जाम्पलर के लास्ट क्वेश्चन है। आपको शीट आज ही मिल जाएगी सबको, ठीक है? तो शीट आपको लगाना है, ठीक है? आज ही आपको शीट डाल दी जाएगी ऐप पर। आज यूट्यूब में जिन बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, तो यूट्यूब में जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं तो उनको व्हाट्सएप के थ्रू अपनी शीट्स ले सकते हैं। उनके लिए भी कोई चार्जेस नहीं है कि शीट का पैसा आपको भी देना है। A drop of a solution contain 3 × 10⁻6 मोल H प्लस आयन। एक आपकी ड्रॉप है, एक सॉल्यूशन की ड्रॉप, एक ड्रॉप है, एक सॉल्यूशन में एक ड्रॉप है, सॉल्यूशन की एक ड्रॉप है। कितने मोल है? 3 × 10⁻⁻6 मोल है एक ड्रॉप का। फिर कह रहा है कि इसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है, मतलब मोल दिया है, मतलब कितने वॉल्यूम में है, मतलब वॉल्यूम इसका है, एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में एक ड्रॉप है, उस ड्रॉप का मोल कितना दिया हुआ है? इतना। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम है बेटा 0.5 ml। अगर आप ml को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? ml को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.05 अपॉन 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक? एक लीटर में कितने 1000 लीटर होता है? 1000 ml। चलो अब ये भी तुमको सिखाना पड़ेगा, सीख लो क्या किया जाए। 1000 ml, तो 1 ml में कितना होगा? 1/1000। और 0.5 में कितना होगा? 0.05 ml में कितना होगा? 0.05/1000। यहां तक बात समझ में आ गई? ये आपका वॉल्यूम है। अब आपसे कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ ड्रॉप का कंसंट्रेशन कितना होगा? मोल पता है, वॉल्यूम पता है, तो उसका कंसंट्रेशन कितना होगा? कंसंट्रेशन ऑफ ड्रॉप है मोल अपॉन वॉल्यूम, और ml में है तो ml की वैल्यू जब आप रखोगे, मोल की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁻6, और ये आप रखोगे 0.05। 1000 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1000 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करो सब कोई,
तो इसका आंसर आएगा बेटा 6 इंटू 10 की पावर -2। नोट करो, 6 मोल पर लीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर आएगा। जल्दी से इसको नोट करिए। ये आपको कंसंट्रेशन पता चल गया किसका, H+ का। अब कह रहा है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आपको पता है, तो कह रहा है कि नोट हो गया। अब आपसे कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, यहां तक हो गया है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है क्वेश्चन में कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H+ का डिसअपीयरेंस रेट कितना दिया हुआ है, 1 इंटू 10 की पावर 7 मोल लीटर इनवर्स और आपका सेकंड इनवर्स। ये आपको रेट दिया हुआ है H+ का। किसका रेट दिया हुआ है, H+ का आपको रेट दिया हुआ है। ठीक है, मतलब रेट ऑफ कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दिया हुआ है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H+ इक्वल टू क्या होता है, मतलब कि रेट में आपको ये पता है कि रेट पे कितना कंसंट्रेशन कम हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट, मतलब कितना कंसंट्रेशन पर मोल घट रहा है, ये पता है। तो इसका फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अभी हम लोगों ने कंसंट्रेशन निकाला, अब हमको ये पता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में कितना कंसंट्रेशन घट रहा है, ये भी पता है। तो हम टाइम इक्वल टू क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को आप नीचे फेंकोगे तो कंसंट्रेशन का तो आपको वैल्यू मिला था 3 इंटू 10 की पावर -6, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आपको मिल जाएगा, मतलब जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है वो 1 इंटू 10 की पावर 7, ये आपको क्वेश्चन पेपर में दे रखा है, 7 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब जब आप इसको काटा पीटी करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड, ये आपको टाइम मिल जाएगा। नोट करिए इसको, 6 इंटू 10 की पावर सॉरी -9 लिख देना। ठीक है, तो ये हुए आपके आज के क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा।